नाज़रीन, पाकिस्तान का वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद जदीद तर्ज का खूबसूरत शहर है। इस शहर की तामीर तो पाकिस्तान बनने के बाद हुई, लेकिन इस इलाके में मुख्तलिफ देहात की सूरत इंसानी आबादी सैकड़ों साल से मौजूद रही है। ऐसा ही एक गांव नूरपुर शाह है, जो इस्लामाबाद शहर और मारगला की पहाड़ियों के दरमियान आज तक आबाद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शहर का नाम हमेशा से नूरपुर न था? पंजाब से कश्मीर जाने वाली सड़क के किनारे वाक़ ये इलाका 17वीं सदी ईस्वी तक राहज़न डाकुओं और चोरों की आमाजगाह था, जो घात लगाकर मुसाफिरों को लूट लिया करते थे। इसी बिना पर इस इलाके को चोरपुर कहा जाता था। लेकिन फिर यहाँ इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की पाक नूरी नस्ल से एक सैयद ज़ादे की आमद हुई, जो यहाँ दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुअद्दत आले मोहम्मद का नूर लेकर आए और इस इलाके को नूरपुर बना दिया। इस सैयद ज़ादे का नाम सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी था, जिन्हें दुनिया बरी इमाम के लक़ब से जानती है। बरी इमाम का ताल्लुक चकवाल के करीब एक गांव में आबाद एक सैयद खानवादे से था। आपका सिलसिला नस्ब 25 पुश्तों से 7वें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से मिल जाता है। आपके वालिद सखी महमूद शाह भी अल्लाह के वली और दीन के आलिम थे। सखी महमूद के यहाँ जहांगीर के अहदे हुकूमत में सैयद अब्दुल लतीफ़ की विलादत हुई, तो सखी महमूद जानते थे कि उनके घर अल्लाह का एक खास और मुकर्रब बंदा तशरीफ लाया है, जो इस खित्ते में एक रूहानी इनकलाब बर्पा कर देगा। सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी बचपन में मवेशी चराया करते थे। एक बार आप मवेशी चराने लेकर गए। आपने मवेशियों को खुला छोड़ दिया कि मवेशी चर लें और खुद दरख्त के नीचे आराम करने लगे। आपके मवेशी चरते हुए खेतों में घुस गए और फसल को नुकसान पहुंचाया। आप मवेशी लेकर वापस आ गए। इतने में खेत का मालिक भी आन पहुंचा। उसने आपके वालिद साहब को शिकायत लगाई कि आपके मवेशियों ने मेरी फसल तबाह कर दी है और मेरे पास चश्मदीद गवाह भी मौजूद हैं, जिन्होंने खुद मवेशियों को खेत में घुसकर फसल तबाह करते देखा। इस पर सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी कादरी ने जवाब दिया कि फसल को किसी ने तबाह नहीं किया, फसल बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर खेत के मालिक ने आपके वालिद साहब से कहा, आप खुद जाकर खेतों की हालत देखें। जब आपके वालिद साहब खेतों में पहुंचे तो वहाँ का नजारा कुछ और था। खेत लहलहा रहे थे और फसलें भी बिल्कुल ठीक थी। ये नजारा देखकर खेत का मालिक हैरान रह गया कि उसने जब देखा उस वक्त खेतों की हालत और थी और अब और है। खेत का मालिक अपनी बात पर पशेमान हुआ और मुआफी मांगकर वापस चला गया। इससे जाहिर होता है कि आप पैदाइशी अल्लाह के वली हैं। सखी महमूद ने बेटे की भरपूर दीनी तालीम का बंदोबस्त किया और यूं सैयद अब्दुल लतीफ़ पैदाइशी वली होने के साथ साथ कम उम्री में ही आलिम बन गए। सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी ने कम उम्री में ही बहुत से इलाकों का दौरा किया, जिनमें कश्मीर, बदख्शां, बुखारा, मशहद, बगदाद, नजफ, करबला, सामरा और दमिश्क शामिल हैं। आप हज की गरज से मक्का मुकरमा भी गए और मदीना मुनव्वरा भी गए। तकरीबन 25 साल की उम्र में वापस तशरीफ लाए और पोठोहार और गिरदोनवा के इलाकों में जिक्र फिक्र और ज्ञान ध्यान के लिए मुराकबा करने लगे। आपकी कई चिल्लागाहें हैं, जिनमें सबसे मशहूर नूरपुर शाह के अकब में मारगला के पहाड़ में एक बुलंद गार की चिल्लागाह भी है, जो आज भी मरजाए खलाइक है। इसी गार में चिल्लाकशी के बाद इमाम बरी बाहर आए तो आपको इमामुल बर यानी खुशकी का इमाम होने की बशारत मिली, जो वक्त के साथ साथ इमाम बर्री की सूरत आपकी पहचान बन गई। बर्री इमाम जब कायम आले मोहम्मद के हुक्म से इस इलाके में तशरीफ लाए, तभी आपने पेशगोई फरमा दी थी कि ये इलाका जहां हम आज कयाम फरमा रहे हैं, मुस्तकबिल में यहाँ इस्लाम के नाम से मंसूब एक अजीम शहर बसेगा, जो एक अजीम इस्लामी ममलिकत का सदर मकाम होगा। सैयद ज़ादे की ये पेशगोई 300 वर्ष बाद पूरी होकर रही, जब अयूब खान के अहद में जब हुकूमत पाकिस्तान ने एक नया दारुल हुकूमत तामीर करना चाहा, तो उन्हें इस इलाके से बेहतर कोई इलाका न मिला और यहीं दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद तामीर हुआ। इमाम बर्री सही मानों में इस्लामाबाद और पूरे खित्ता पोठोहार और हजारा के रूहानी सरपरस्त और वली हैं। इन्हीं के फैज से यहाँ इस्लाम और हुब्बे अहले बैत के चश्मे जारी हैं। बर्री इमाम जब इस इलाके में तशरीफ लाए तो ये इलाका कुफ्र, शिर्क, जहालत, बदमुआशी, चोरी और डकैती, कत्ल गारत का मरकज था।
लेकिन सैयद का फातमी नूर जब यहाँ फैला तो इस इलाके के लोग रूहानियत और मुअद्दत की तरफ आते गए। चोर डाकू भी सीधे रास्ते पर आ गए। लाखों गैर मुस्लिमों ने कलमा पढ़ लिया और हजारों मुसलमान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के नाम लेवा बन गए। इस खित्ते पर इमाम बरी सरकार के यही एहसानात हैं जिनके सबब पूरे पाकिस्तान और पंजाब, बिलखुसूस रावलपिंडी डिवीजन और इस्लामाबाद के लोग बर्री इमाम से बेपनाह अकीदत रखते हैं। उनके मज़ार पर इस तरह आते हैं जैसे परवाने शम्मा की तरफ लपकते हैं। इमाम बर्री का मज़ार औरंगजेब आलमगीर के हुक्म पर तामीर करवाया गया। पूरे बर्रे सगीर का ये ताकतवर और तारीखी हुक्मरान इमाम बर्री के अकीदतमंदों और अदना मुरीदों में से था। दरअसल औरंगजेब ने अपनी आंखों से सैयदजादे की करामात का नजारा किया था। इमाम बर्री काज़मी एक बार पत्थर पर बैठे अल्लाह का जिक्र कर रहे थे कि उस इलाके से बादशाह वक्त औरंगजेब आलमगीर का अपनी फौज के साथ गुजर हुआ। रात होने की वजह से औरंगजेब आलमगीर ने फौज को पड़ाव का हुक्म दिया और लंगर की तैयारी का भी हुक्म दिया। जब लंगर तैयार हुआ तो औरंगजेब आलमगीर ने हुक्म दिया कि तमाम इलाके की अवाम को भी खाने में शिरकत की दावत दी जाए। हुक्म के मुताबिक लोग खाने के लिए आ गए और खाना शुरू कर दिया। इस असना में चंद सिपाही औरंगजेब आलमगीर के पास हाजिर हुए और शिकायत लगाते हुए कहा कि एक शख्स ने आपका हुक्म मानने से इनकार कर दिया है। ये सुनकर औरंगजेब आलमगीर बरहम हुआ और बोला कि जाओ और दोबारा उन्हें हमारा हुक्म सुनाओ। सिपाही चले गए और थोड़ी देर बाद जब लौटे तो उन्होंने दोबारा वही जवाब दिया, जिसे सुनकर औरंगजेब आलमगीर ने सिपाहियों से कहा कि हम खुद जाकर इस शख्स को मिलना चाहते हैं। जब औरंगजेब आलमगीर बर्री सरकार के पास पहुंचा तो तहक्कुमाना अंदाज में मुखातिब हुआ, क्या वो तुम ही हो जिसने हमारा हुक्म मानने से इनकार किया? सैयदजादे ने जवाब दिया, हाँ वो मैं ही हूँ। इस पर औरंगजेब आलमगीर बोला, क्या तुम नहीं जानते कि हम बादशाह वक्त हैं और तुम हमारी जागीर में मौजूद हो? सैयद अब्दुल लतीफ काज़मी कादरी ने जवाब दिया, तुम जो भी हो, जागीर सिर्फ अल्लाह की है और अगर तुम्हें जागीर देखने का बहुत शौक है तो हमारे साथ इस पत्थर पर बैठो। जब औरंगजेब आलमगीर बैठा तो उसे अपने चारों तरफ हीरे जवाहरात से बना दरबार नजर आया और वो पत्थर जिस पर सैयद अब्दुल लतीफ काज़मी कादरी बैठे थे वो एक बहुत खूबसूरत तख्त की सूरत में नजर आया। तो औरंगजेब आलमगीर इमाम बरी सरकार से कहने लगा, मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको नहीं पहचान पाया था, इसलिए आपसे गुस्ताखी कर बैठा। ये सुनकर इमाम ने औरंगजेब आलमगीर को माफ किया और उसके हक में दुआ भी फरमाई। औरंगजेब आलमगीर के हुक्म पर तामीर करदा मज़ार की कई मरतबा तामीर नौ की गई। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में खारजी जहन के लोगों ने सैयदजादे के इस मज़ार पर धमाका भी करवाया, लेकिन अकीदतमंदों की कतारें लंबी ही होती चली गईं। 2015 में मज़ार को असर नौ तामीर करने के काम का आगाज किया गया, जो हाल ही में मुकम्मल हुआ। मज़ार की नई इमारत का तर्ज तामीर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतासर है। गुंबद खजरा की शबीह गुंबद में नजर आती है और मज़ार की तज़ईन और आराइश में भी मस्जिद नबवी की छाप वाज़ेह नजर आती है। इस दरबार को ये इनफरादियत भी हासिल है कि ये मुल्क के उन दरबारों में से है जिससे शिया और सुन्नी मुसलमानों की यकसां अकीदत और मोहब्बत वाबस्ता है। दोनों मसालक के लोग इमाम बर्री सरकार को अपना बुजुर्ग और अल्लाह का अजीम वली समझते हैं और जूक दर जूक आपके दरबार पर हाजिरी देते हैं। सिर्फ मज़ार ही नहीं बल्कि कई ज़ायरीन नूर पार शाह के अकब में, मारगला की पहाड़ियों में, लुईदंदी के मकाम पर इमाम बर्री की मुक़द्दस चिल्लागाह भी जाते हैं, जहाँ सैयदजादे के मोज़ात की निशानियाँ अभी तक बाकी हैं और अपनी आंखों से देखी जा सकती हैं। लेकिन इस मकाम तक पहुँचना आसान नहीं। पहाड़ पर 1100 से ज़ायद कदम की पैदल हाइकिंग करके जाना पड़ता है, लेकिन ज़ायरीन ये तवील और कठिन मुसाफत भी तय करते हैं, क्योंकि इमाम बर्री काज़मी की चिल्लागाह से भी उनके मज़ार की तरह रूहानी फयूज़ व बरक़ात हासिल होती हैं और वहाँ मानी गई मन्नतें भी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के फैज़ान नज़र से बर आती हैं।